नमस्कार, टॉप अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें अपना दोस्त और एक महान प्रधानमंत्री कहा। ट्रंप के इस बयान पर पीएम मोदी ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि वे राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और संबंधों के सकारात्मक आकलन की गहराई से सराहना करते हैं और पूरी तरह उसका प्रत्युत्तर देते हैं। उन्होंने लिखा कि भारत और अमेरिका के बीच एक सकारात्मक और भविष्य उन्मुख व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। भारत ने अमेरिका के साथ जारी विवाद के दौरान बेहद संतुलित और परिपक्व रुख अपनाया। ट्रंप के विवादित और कभी-कभी कठोर बयानों पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि मौन और तर्क के आधार पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी संवेदनशीलता और संयम दिखाते हुए बयान दिए जो तथ्यात्मक और शांतिपूर्ण रहे। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर छिड़े विवाद के अब खत्म होने के आसार दिखने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया, तो वहीं भारतीय प्रधानमंत्री ने भी इस पर जवाब दिया है। पीएम मोदी ने ट्रंप की भारत अमेरिका संबंधों पर सकारात्मक टिप्पणियों की सराहना की है। पीएम मोदी ने कहा कि वे ट्रंप की भावनाओं की गहराई से कद्र करते हैं और उनका पूरा समर्थन करते हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत अमेरिका संबंधों पर अपनी राय रखी थी। उन्होंने कहा, मैं मोदी के साथ हमेशा दोस्त रहूंगा, वह एक महान प्रधानमंत्री हैं। भारत और अमेरिका के बीच विशेष संबंध हैं, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। ट्रंप ने अपने सोशल पोस्ट पर भारत को खोने वाली टिप्पणी पर सफाई देते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि वे मोदी के साथ अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं। एस जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमेशा एक बहुत अच्छा व्यक्तिगत संबंध रहा है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है और आगे भी जुड़ा रहेगा। ट्रंप की टैरिफ नीति की वजह से भारत अमेरिका के बीच संबंध में दरार होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि टैरिफ को लेकर अमेरिका भारत के बीच सुलह हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त और महान नेता बताया है। इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं की सराहना की और भारत अमेरिका के रिश्तों के सकारात्मक मूल्यांकन का पूरा समर्थन किया। प्रधानमंत्री के बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी निश्चित रूप से दोनों देशों की साझेदारी को अत्यधिक महत्व देते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में गुलदार के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीती शाम नगीना में फिर एक 10 साल की बच्ची को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया। गुलदार अब तक सैकड़ों लोगों को हमला कर घायल कर चुका है और सैकड़ों को अपना निवाला बना चुका है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में गुलदार हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीती शाम नगीना देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव का काहड़वाला में गुलदार ने हमला कर एक 10 साल की लड़की को शिकार बना लिया। गुलदार ने बच्ची पर हमला किया जब ये लड़की घर से दूध लेने जा रही थी। रास्ते में गुलदार घात लगाए बैठा था। बच्ची को खींचकर गन्ने के खेत में ले गया। गांव वालों ने शोर मचाते हुए गुलदार का पीछा किया और गुलदार बच्ची को छोड़कर भाग गया, लेकिन तब तक बच्ची जान गंवा बैठी थी। क्षेत्राधिकारी नगीना ने बताया कि सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंची और बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गौरतलब है कि बिजनौर में गुलदार ने सैकड़ों लोगों को हमला कर मौत के घाट उतार दिया है और सैकड़ों को घायल कर दिया है। वन विभाग गुलदार को पकड़ने के नाम पर पिंजरा लगा देती है और गुलदार को पकड़ कर खाना पूरी कर देती है। गुलदार के डर में बिजनौर के गांववासी जीने को मजबूर हैं। गांव तो छोड़िए, कस्बों और नगरों में गुलदार आते रहते हैं। सैंपल के नाम पर अवैध उगाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महरौनी के स्थानीय किराना व्यापारी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी कलामुद्दीन एवं संजय यादव पर अवैध उगाई के आरोप लगे। वहीं पैसे की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें 15,000 की मांग की जा रही है। व्यापारी ने जब पूछा कि अगले महीने ही तो आप 3,000 ले गए थे,
तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी कलामुद्दीन और संजय यादव अपनी गाड़ी में भागते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापारियों में आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं असिस्टेंट कमिश्नर फूड अधिकारी से व्यापारी ने एक शिकायती पत्र देकर इस मामले में अवगत कराया है और कार्रवाई की गुहार लगाई है। महाराष्ट्र के पालघर के तारापुर एमआईडीसी में भंगार माफियाओं ने जमकर उत्पात मचाया है। बैंक द्वारा जब्त या बंद पड़ी कंपनियों पर इन माफियाओं ने धावा बोलकर करोड़ों रुपए का भंगार लूट लिया। ऐसी ही एक कंपनी में भंगार चोर के घुसने की खबर मिलते ही पालघर पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख ने तुरंत घटना स्थल पर टीम भेजकर कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में चोर का पीछा कर उसे धर दबोचा। तारापुर एमआईडीसी पुलिस थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक सतीश अस्वर द्वारा चोर के पीछे दौड़ने का रोमांचक दृश्य कैमरे में कैद हो गया। दिल्ली में यमुना का जलस्तर अब धीरे धीरे कम होने लगा है, जिससे बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत मिल रही है। सरकार ने कहा है कि वह 24 घंटे निगरानी कर रही है और उम्मीद जताई है कि स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। हालांकि अभी भी कुछ इलाकों में पानी भरा हुआ है। दिल्ली में यमुना के बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हालांकि यमुना का जलस्तर अब धीरे धीरे कम होने लगा है, पर अभी भी कई इलाकों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। सरकार ने कहा कि वह 24 घंटे निगरानी कर रही है और दावा किया है कि स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। चंद्र ग्रहण 2025 के दौरान 7 सितंबर की रात आसमान में अद्भुत खगोलीय नजारा दिखेगा। भाद्रपद पूर्णिमा पर साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 2025 लगेगा। खग्रास यानी चंद्र ग्रहण 2025 पूर्ण चंद्र ग्रहण 2025 के दौरान चांद की सूरत लालिमा लिए नजर आएगी, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। भारत सहित एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कई हिस्सों में यह दृश्य साफ दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण 2025 7 सितंबर रविवार की रात से शुरू होकर 8 सितंबर सोमवार को तड़के समाप्त होगा। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर रविवार को लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में लगेगा। साथ ही यह चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा और इसका असर देश, दुनिया और मानव जीवन पर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में पीईटी परीक्षा को लेकर सरकार ने इस बार अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। खासकर एक जनपद से दूसरे जनपद में परीक्षा केंद्र होने के कारण छात्रों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए रेल और सड़क मार्ग पर अतिरिक्त परिवहन सेवाओं की व्यवस्था की गई है। औरैया जनपद के हजारों अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र आगरा, मथुरा और फर्रुखाबाद में बनाया गया है। ऐसे में उन्हें समय से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने कमान संभाल ली है। औरैया से परीक्षा केंद्रों के लिए सुबह 3 बजे से ही रोडवेज की 23 अतिरिक्त बसें रवाना होती देखी गईं। ये बसें तय समय पर छात्रों को सुरक्षित और समय से गंतव्य पर पहुंचा रही हैं। इसके अलावा दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर भी 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, ताकि लंबी दूरी तय करने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। गौरतलब है कि पहले की सरकारों में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं की जाती थीं, जिससे छात्रों को निजी साधनों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने न सिर्फ परीक्षा संचालन को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया, बल्कि अभ्यर्थियों की यात्रा को भी आसान और सुरक्षित बनाने के लिए ठोस कदम उठाए। सरकारी प्रयासों से अभ्यर्थियों और उनके परिवारों में राहत की भावना देखी जा रही है। अब छात्र बिना किसी चिंता के सिर्फ परीक्षा की तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं। यूपी के हमीरपुर जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र के गुंदेला गांव मोड़ के पास रिश्तेदारों की 13वीं कार्यक्रम से बीती रात 2 युवक अपने घर वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में बाइक किसी जानवर से टकरा गई। रास्ते से निकल रहे राहगीरों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। हादसे के दौरान बाइक चला रहे एक युवक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी होने पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से दोनों बाइक सवारों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने बाइक चला रहे युवक महेश को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSSC द्वारा आयोजित
पीईटी 2025 का आयोजन जनपद जौनपुर में 6 व 7 सितंबर को किया जाएगा। परीक्षा को नकल विहीन व पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इस बार जनपद में कुल 35 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर करीब 63,072 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा 4 पालियों में संपन्न कराई जाएगी। 2 पाली प्रतिदिन। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। परीक्षा की निगरानी और सुचारू संचालन के लिए जिले में 35 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 35 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त संवेदनशील केंद्रों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू की गई है और किसी भी अवांछनीय गतिविधि पर नजर रखने के लिए पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती की गई है। एसपी सिटी व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे किसी भी तरह की चूक की संभावना न रहे। परीक्षार्थियों की पहचान सत्यापित करने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली और सीसीटीवी कैमरों का भी सहारा लिया जा रहा है। प्रशासन द्वारा परीक्षार्थियों से समय से केंद्र पर पहुंचने और निष्पक्ष वातावरण बनाए रखने की अपील की गई है। लखनऊ स्थित एमटी यूनिवर्सिटी में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें लॉ की पढ़ाई कर रहे एक छात्र को उसके ही 2 क्लासमेट्स ने कार में बिठाकर बेरहमी से पीटा। यह घटना यूनिवर्सिटी की पार्किंग की बताई जा रही है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि छात्र और छात्रा मिलकर पीड़ित छात्र को एक के बाद एक 26 थप्पड़ मारते हैं और उसके साथ लगातार गालियां भी देते हैं। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिससे छात्र की मानसिक स्थिति और भी खराब हो गई। घटना के बाद से पीड़ित छात्र ने डर और सदमे की वजह से कॉलेज जाना बंद कर दिया है। परिजन बेटे की बिगड़ती मानसिक हालात को लेकर बेहद चिंतित हैं और उसे डिप्रेशन में देखकर परेशान हैं। भिवंडी शहर में एक बेहद खतरनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चलते 2 बाइक सवारों और एक पैदल यात्री को टक्कर मार दी। यह घटना धोबी तालाब के पास स्थित स्वर्गीय परशुराम टावर स्टेडियम के गेट के सामने हुई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज जब सामने आया है, जिसमें पूरी घटना साफ साफ दिखाई दे रही है। जानकारी के अनुसार बाइक पर 2 युवक सवार थे और सड़क किनारे कई मोटरसाइकिलें खड़ी थीं। उसी समय एक तेज रफ्तार कार ने सामने से आकर बाइक को जबरदस्त टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक पर सवार युवक और पास से सड़क पार कर रहा एक पैदल व्यक्ति कार की चपेट में आ गए। सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर स्थित मिशन अस्पताल के सामने कामाख्या पेट्रोल पंप के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की कोशिश शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। सोनभद्र जिले के अनपरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले परासी इलाके से एक सोशल मीडिया वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। वीडियो में कुछ युवतियों को स्कूटी पर स्टंट करते हुए और रील बनाते हुए देखा गया। यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगा, स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर नाराजगी जताई। मामले को गंभीरता से लेते हुए अनपरा पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया और तत्काल कार्यवाही करते हुए स्कूटी मालिक पर चालान कर दिया। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि स्कूटी पर सवार 2 युवतियां सार्वजनिक स्थान पर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हुए स्टंट कर रही थी। बिना हेलमेट तेज रफ्तार में स्कूटी चलाते हुए और मोबाइल कैमरे के सामने पोज देती इन युवतियों की लापरवाही से न केवल उनकी अपनी जान खतरे में थी, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो की मदद से स्कूटी की पहचान की और स्कूटी नंबर के आधार पर चालान काटा। स्कूटी मालिक को थाने बुलाकर समझाया और दोबारा इस तरह की लापरवाही न करने की सख्त चेतावनी दी। बरेली जनपद के थाना अलीगंज क्षेत्र के गांव अनिरुद्धपुर में रात में सोते समय से अन्य महिला व बच्चे पर हमला कर दिया, जिसमें
तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पहले सियार ने जानवरों पर हमला किया, उसके बाद सो रहे लोगों पर हमला कर दिया। परिवार वाले घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने बताया कि रात में सभी लोग सो रहे थे। देर रात सियार ने 2 गाय, 1 बकरा और 1 भैंस के बछड़ा पर हमला कर दिया। उसके बाद गांव में सोते हुए मानो देवी राजकुमारी दिलवरी पर हमला किया गया। हमला करते ही चीख पुकार मच गई। गांव वाले इकट्ठे हो गए। लाठी डंडों से सियार को गांव से भगाया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।